हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। जो जानवर होते हैं उनकी जो खाने की हैबिट्स या आदतें होती हैं वह कैसी होती हैं। तो हम यह जानते हैं कि हमारे जो विश्व है इसमें विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, है ना। तो जानवर अगर विभिन्न प्रकार के होंगे तो उनके जो खाने का तरीका है वह भी अलग अलग होता है। तो जैसे कि हम कहें, जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, हम अपने आसपास काऊ देखते हैं, गॉट देखते हैं, गाय या बकरी। तो ये लोग क्या खाते हैं? ये लोग ग्रास खाते हैं या हरी घास खाते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे जानवरों की बात करें, जैसे कि लॉयन हो गया, तो जैसे लॉयन क्या खाता है? तो लॉयन मांस खाता है। और भी दूसरे जानवर हैं वह अलग अलग, कोई छोटे छोटे कीड़े वगैरह मकोड़े खाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो विभिन्न जानवर होते हैं उनके खाने का तरीका भी भिन्न भिन्न होता है और वह अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। अगर हम अपनी बात करें मनुष्यों की, तो हम लोग क्या खाते हैं? तो हम लोग फल, सब्जियां, है ना, चावल वगैरह खाते हैं। चलिए तो हम अपनी चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट है वी नीड फूड टू ग्रो। हमें भोजन की आवश्यकता किसके लिए होती है? ग्रो करने के लिए या वृद्धि करने के लिए होती है। फूड ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। फूड यानी कि भोजन। भोजन हमें क्या देता है? एनर्जी या ऊर्जा देता है ना। टू वर्क, किसके लिए? काम करने के लिए। एनिमल्स आल्सो नीड फूड टू ग्रो। जो जानवर होते हैं उन्हें भी आवश्यकता होती है भोजन की, किस लिए? ग्रो करने के लिए या वृद्धि करने के लिए। दे ऑल्सो नीड एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटी। उन्हें भी आवश्यकता होती है ऊर्जा की, किसके लिए? टू वेरियस एक्टिविटी, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करने के लिए उन्हें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उन्हें कहाँ से मिलेगी? भोजन से मिलेगी। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है फूड फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए भोजन। लुक एट द पिक्चर, हमें पिक्चर देखना है। सम एनिमल्स आर ईटिंग ग्रास। इनमें से कुछ एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं? ग्रास या घास खाते हैं। विल अदर्स आर ईटिंग प्लांट्स, और कुछ क्या खाते हैं? पेड़ पौधे खाते हैं। देयर आर ऑल्सो सम एनिमल्स विच आर ईटिंग फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, और कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो क्या खाते हैं? दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। चलिए तो हम पिक्चर की तरफ चलते हैं। ये हमें पिक्चर दी हुई है, इसमें हम सर्कल करेंगे पहले। तो देखिए हमने लॉयन पे सर्कल किया, तो लॉयन क्या खा रहा है? एक ये डियर, हिरन को खा रहा है ना, शेर। तो ये कैसा हुआ? ये मांस खाने वाला हुआ, फ्लैश ईटिंग एनिमल हुआ। उसके अलावा इधर हमें एक जिराफ दिख रहा है, ये क्या खा रहा है? ये पेड़ की पत्तियां खा रहा है। तो यह कैसा हुआ? ये पेड़ पौधे खाने वाला हुआ, है ना, उनकी पत्तियां। उसके बाद हमें एक एलिफेंट पे सर्कल किया हमने, एलिफेंट दिख रहा है। तो एलिफेंट क्या खा रहा है? ये शुगर केन या गन्ना। इसके बाद हमें एक मंकी भी दिख रहा है इसमें। तो मंकी है, मंकी यानी कि बंदर। उसका फेवरेट फूड क्या होता है? उसे केले बहुत अच्छे लगते हैं, बनानास। तो उसका मेन भोजन क्या होता है? बनानास। इसके बाद इस पिक्चर में हमें एक काऊ भी दिख रही है। ये क्या खा रही है? ग्रास या घास खा रही है। तो काऊ क्या खाती है? घास खाती है। फिर एक गॉट भी दिख रही है, तो गॉट भी क्या खाती है? घास खाती है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। जो जानवर होते हैं उनकी भोजन करने का क्या तरीका होता है ना, क्या कैसी आदतें होती हैं। तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। तो विभिन्न जानवर होते हैं, उनके जो खाने का तरीका होता है, उनकी जो आदतें होती हैं वह भी अलग अलग होती हैं। सीप यानी कि भेड़, गॉट बकरी, काऊ गाय, बफेलो भैंस, हॉर्स घोड़ा एंड डियर हिरन ईट ग्रास। ये सब क्या खाते हैं? ग्रास या घास खाते हैं। रैबिट्स ईट कैरेट्स। जो रैबिट या खरगोश होता है वह क्या खाता है? कैरेट यानी कि गाजर खाता है। एंड मंकी लव्स टू ईट बनानास एंड नट्स। और जो मंकी या बंदर होते हैं वो उन्हें बहुत अच्छा क्या लगता है? बनानास या केले, और वह नट्स भी खाते हैं। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। ऐसे जानवर जो केवल प्लांट्स, फ्रूट, फल एंड वेजिटेबल, सब्जियां खाते हैं, आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवोरस। तो ऐसे एनिमल, ये जानवर जो केवल पेड़ पौधे, फल और सब्जियां खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल या फिर हर्बीवोरस
कहते हैं। चलिए तो हम इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमें इधर एक सीप दिख रही है, गॉट, काऊ, हॉर्स, डियर, रैबिट। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? प्लांट ईटिंग एनिमल्स या फिर हर्बीवोरस के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एनिमल्स लाइक, जानवर जैसे कि लायन, शेर, टाइगर, चीता, लियोपर्ड एंड फॉक्सेस ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ये क्या खाते हैं? दूसरे जानवरों का मांस। सच एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। इसलिए हम इन जानवरों को कहते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या मांस खाने वाले जानवर। और क्या कहते हैं? कार्निवोरस भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कार्निवोरस के? लायन, टाइगर, फॉक्स, है ना। एनिमल्स लाइक क्रोस एंड बियर्स ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। अगर हम जानवर जैसे कि कौवे और बियर, भालू की बात करें तो वह क्या खाते हैं? वह पेड़ पौधे भी खाते हैं और फ्लैश मांस भी खाते हैं, दोनों चीज़ें खाते हैं। तो सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज ओमनिवोरस। तो इनको हम क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस कहते हैं, जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और जानवरों का मांस भी खाते हैं। इधर हमें दिख रहा होगा क्रो और बियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ एनिमल्स ईट। जो जानवर होते हैं वह कैसे खाना खाते हैं, इस बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हाउ एन एनिमल्स ईट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स। तो कोई भी जानवर कैसे अपना भोजन करता है यह इस बात पे डिपेंड या निर्भर करता है। डिपेंड यानी कि निर्भर करना। इस बात पे निर्भर करता है कि वह किस तरीके का, किस टाइप का भोजन कर रहा है। लेट अस फाइंड अबाउट डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। चलिए हम देखते हैं जो अलग अलग जानवरों की कैसी उनकी डिफरेंट हैबिट्स होती हैं। तो ग्नोइंग फर्स्ट है हमारा, है ना। तो एनिमल्स लाइक, एनिमल जैसे कि रैबिट खरगोश, रेड चूहा, स्क्वायरल यानी कि वो जिसको हम क्या कहते हैं गिलहरी, हाँ, ईट प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स दैट आर हार्ड। तो ये क्या खाते हैं? ये कोई भी पेड़ पौधे या किसी पेड़ पौधे का कोई पार्ट या भाग खाते हैं जो बहुत कैसा होता है? हार्ड, यानी कि हार्ड मीन्स होता है कठोर होता है। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ बोथ इन अपर एंड लोअर जॉज टू बिट फ्रूट्स एंड सीड्स। तो इनके जो आगे वाले ऊपर नीचे के दांत होते हैं वह बहुत शार्प यानी कि बहुत ही तेज धार वाले होते हैं, जिससे यह कोई भी फल या फिर बीज को क्या कर सकता है? काट सकता है। बाइट यानी कि काटना, काट के खा सकता है। दे ब्रेक एंड ओपन देयर फूड। वो क्या कहते हैं? अपने भोजन को पहले तोड़ते हैं फिर उसको खोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्नोनिंग ऑफ फूड। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्नोनिंग ऑफ फूड कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इधर हमें एग्जाम्पल और उनका डायग्राम दिख रहा है, पिक्चर दिख रही है। देखिए इस रैबिट को देख सकते हैं, इधर हमें रैट दिख रहा है, चूहा, इधर हमें स्क्वायरल या गिलहरी दिख रही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है च्युइंग ऑफ कर्ड। तो जो जानवर होते हैं जो जुगाली करते हैं, है ना, चबाते हैं, जुगाली करते हैं, जैसे कि गाय हुई, भैंस हुई, बकरी हुई, तो वो कैसे खाते हैं? तो काऊ एंड बफेलो हैव अ स्पेशल वे ऑफ ईटिंग। जो गाय और भैंस होती हैं उनमें खाने का एक अलग तरीका होता है। जैसे कि दे फर्स्ट swallow द फूड आफ्टर पार्सली च्यूइंग इट। वो पहले क्या करती हैं? अपने जो खाने को निगल लेती हैं, है ना, और उन्हें पार्शियली यानी कि आधा उन्हें चबा लेती हैं। लेटर इसके बाद दे ब्रिंग इट बैक देयर माउथ एंड कीप च्यूइंग इट फॉर आवर्स। उसके बाद वो क्या करती हैं? थोड़ी देर बाद उस खाने को थोड़ा थोड़ा करके फिर से अपने मुंह में लाती हैं और फिर से उसको चबाती हैं, है ना, घंटों तक उसको चबाती हैं। उसको हम क्या, घंटों तक वो चबाती रहती हैं, है ना, तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम कहते हैं जुगाली करना। दिस प्रोसेस नोन एज च्यूइंग द कर्ड। इसी को हम क्या कहते हैं? च्यूइंग द कर्ड, उनका जुगाली करना कहते हैं। अ जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक। जो जिराफ होती है, हम जानते हैं जिराफ की जो गर्दन होती है वह बहुत लंबी होती है। विच हेल्प्स इट टू रीच ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज
ईट लीव्स फ्रॉम देयर। वह उन्हें किसके लिए मदद करती है? जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, लंबे लंबे पेड़, उनकी जो शाखाएं होती हैं वहाँ से उन्हें पत्तियों को खाने में उनकी मदद करती है। इसके बाद एन एलिफेंट हैज़ लॉन्ग थिक ट्रंक। जो एनिमल्स होते हैं, एलिफेंट होते हैं, सॉरी एलिफेंट यानी कि हाथी होते हैं, उनकी लंबी और थिक मोटी ट्रंक यानी कि सूंड होती है, विच हेल्प्स इट टू ब्रेक ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स एंड पुश दैम इनटू इट्स माउथ। जो किस लिए मदद करती है? जो उन्हें हेल्प करती है ब्रांचेस की जो पत्तियां हैं उनको तोड़ने के लिए और उन्हें माउथ तक यानी कि मुंह तक ले जाने के लिए मदद करती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा द एलिफेंट हैज़ यूजेस इट्स ट्रंक लाइक अ स्ट्रॉ टू सक वाटर अप। और जो एलिफेंट या हाथी होता है उसकी जो ट्रंक या सूंड होती है वह उसे किस लिए मदद करती है? जब पानी पीता है तो पानी को स्ट्रॉ की तरह पीने में भी मदद करती है, और ट्रंक से वह स्ट्रॉ की तरह पानी को पी सकता है। सम एनिमल्स टीयर एंड च्वेन देयर फूड। कुछ जानवर होते हैं वह जो अपने टीयर यानी कि फाड़ना, टीयर मीन्स क्या होता है? फाड़ना, जो अपने भोजन को फाड़ कर, है ना, और फिर चबाकर अपना भोजन करते हैं। जैसे कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं, लाइक लायन, टाइगर एंड वुल्फ हैव शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ। उनके जो आगे के दांत होते हैं वह बहुत ही नुकीले, शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, है ना, विच हेल्प्स देम टू टीयर फ्लैश ईजली। जो किस लिए मदद करते हैं? उनके जो मांस होता है उसको आसानी से फाड़ने में, है ना, मदद करते हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग बैक टीथ टू च्वे द फ्लैश एंड बोन्स ऑफ देयर प्रे। और वे इसलिए भी मदद करते हैं, जो उनके बैक वाले, पीछे वाले दांत होते हैं वह फ्लैश को चबाने के लिए मदद करते हैं और उनकी बोन्स को हटाने में। हमें इधर कुछ जानवर दिख रहे होंगे जैसे कि लायन, टाइगर, वुल्फ, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये कार्निवोरस के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वैलोइंग, है ना। इसमें हम देख सकते हैं, इसका मतलब होता है निगलना, अपने भोजन को एक साथ पूरा का पूरा निगल लेना, स्वैलो कर लेना, अंदर ले लेना। सम एनिमल्स लाइक, कुछ जानवर जैसे कि स्नेक, सांप हो गया, डू नॉट च्वेन देयर टीथ एट ऑल। वह अपने दांतों से चबाता नहीं है अपने भोजन को। दे सैलो देयर फूड होल, वह अपने भोजन को पूरी तरीके से अंदर निगल लेता है। अ फ्रॉग हैज़ अ लॉन्ग स्टिकी एंड इलास्टिक टंग। जो फ्रॉग या मेढक होता है उसकी जो टंग या जीभ होती है वह कैसी होती है? लंबी, स्टिकी और इलास्टिक यानी कि खिंचने वाली होती है ना। विच इट यूजेस टू कैच इट्स प्रे, जो उसके भोजन को पकड़ने में उसकी सहायता करती है। व्हेन अ फ्रॉग स्पॉट्स एन इंसेक्ट, जब एक जो फ्रॉग या मेढक होता है वह अपने इंसेक्ट या कीड़े को खाता है, इट थ्रो आउट इट्स लॉन्ग टंग, वह अपने जो उसकी टंग या जीभ होती है उससे लंबी टंग होती है, कैचेस द इंसेक्ट, उससे वह इंसेक्ट को, कीड़े को क्या करता है? पकड़ लेता है। कैच यानी कि पकड़ना। देन इट रोल्स द टंग, और फिर अपनी जीभ बाहर निकालता है, कीड़े को पकड़ता है और उसके बाद अपनी जीभ को घुमा लेता है, रोल करके बैक इनटू माउथ, अपने माउथ के अंदर ले जाता है, मुंह के अंदर। देखिए इधर आपको दिख रहा होगा, यह एक कीड़े को खाता हुआ फ्रॉग दिख रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शकिंग, है ना। शकिंग यानी कि चूसना, है ना, किसी चीज़ को। इंसेक्ट, कीड़े, लाइक बटरफ्लाई, जैसे कि तितली हुई, बीस, मधुमक्खियाँ एंड मॉस्किटोज, मच्छर, हैव अ हॉलो ट्यूब विच दे यूज टू सक। इनके पास एक हॉलो यानी कि खोखली ट्यूब होती है, नली होती है, विच इज यूज टू सक, जो उन्हें चूसने के लिए मदद करती है देयर फूड, अपने भोजन को। इन द सेम वे एज यू ड्रिंक यूजिंग अ स्ट्रॉ, जैसे कि हम पानी पीते हैं स्ट्रॉ से, शक करके, उसी तरीके से ये अपने भोजन को
शक करने में इनकी सहायता करती है होलो ट्यूब। इधर आपको एक बटरफ्लाई दिख रही होगी, सकिंग नेक्टर फ्रॉम अ फ्लावर, जो एक फ्लावर से क्या ले रही है, उसके रस को शक कर रही है या चूस रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड चेन, है ना, भोजन श्रृंखला। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दे यूज द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, वे ऊर्जा का यूज़ कहाँ से करते हैं या उपयोग करते हैं, सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश से। टू मेक शुगर, शुगर बनाने के लिए कहाँ से करते हैं, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं। दे ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर भी कहते हैं। हर्बीवोरस आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो हर्बीवोरस होते हैं या प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। दे आर द फर्स्ट फूड ईटर्स इन द फूड चेन, ये सबसे पहले होते हैं जो भोजन खाते हैं, किसमें, भोजन श्रृंखला या फूड चेन में। सिमिलरली कार्निवोरस ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर, इसी तरीके से हम कार्निवोरस या फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या जानवरों को, मांस खाने वाले जानवरों को हम क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कह सकते हैं। दे ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स एज देयर फूड, ये क्या करते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर या प्लांट ईटिंग एनिमल्स को फूड की तरीका से खा लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लुक एट द पिक्चर बिलो, हमें नीचे की पिक्चर को देखना है ना, फोटो को। ग्रास प्रोड्यूसेस इट्स ओन फूड, जो ग्रास या घास होती है बाय फोटोसिंथेसिस हमने प्रोसेस पढ़ा था, है, तो उस प्रोसेस से अपना भोजन स्वयं बना लेती है ना। ग्रास इज ईटन बाय द ग्रासहोपर्स, जो ग्रास है या घास है उसको कौन खाता है, उसको ग्रासहोपर खा लेते हैं। द ग्रासहोपर बाय द फ्रॉग, और जो ग्रासहोपर है उसको कौन खा लेता है, उसको फ्रॉग खा लेता है या मेढक खाता है। द फ्रॉग बाय द स्नेक, और फ्रॉग मेढक को कौन खा लेता है, स्नेक या सांप खाता है। एंड द स्नेक बाय द हॉक, और जो स्नेक है उसको हॉक खा लेता है। दिस इज लाइक अ चेन वेयर ईच लिविंग थिंग्स इज फूड फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, इस तरीके से यह क्या बन जाती है, एक चेन बन जाती है कि एक को दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, एक दूसरे को खाते जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ फूड चेन, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अ फूड चेन स्टार्ट विथ प्लांट्स एंड एंड विथ एन एनिमल, जो फूड चेन या खाद्य श्रृंखला होती है वह कहाँ से स्टार्ट या शुरुआत होती है, प्लांट से शुरुआत होती है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वह अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और कहाँ पे एंड होती है, एक एनिमल या जानवर पे एंड होती है। इसमें हमें दिख रहा होगा सबसे पहले ग्रास कौन खाएगा, ग्रासहोपर, ग्रासहोपर को कौन खाएगा, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक, स्नेक को कौन खाएगा। फिर जब यह मर्ज, इस तरीके से यह फूड चेन चलती रहती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू और घरेलू जानवर। हम कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अपने घरों में पाल सकते हैं या घरों में रख सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ऐसे, वी कीप एनिमल्स लाइक, हम जानवरों को अपने घरों में रख सकते हैं, किस किस को, लाइक डॉग, कुत्तों को, कैट्स, बिल्ली, रैबिट्स, खरगोश, एज पेट्स, इन जानवरों को हम पेट्स या पालतू जानवर के रूप में अपने घरों में रख सकते हैं। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ देम, हमें किसकी आवश्यकता होती है, इनकी केयर, इनकी देखभाल करने की आवश्यकता होती है। बाय फीडिंग देम एंड कीपिंग देम सेफ एंड हेल्दी, कि इन्हें हम अच्छा भोजन दें और उन्हें कीप या सेफ, सुरक्षित और हेल्दी रखें, स्वस्थ रखें। देखिए हमें डॉग, कैट और रैबिट का डायग्राम, ये चित्र दिख रहा होगा। इसके बाद है एनिमल्स लाइक काउ, गॉड्स, कैमल, हॉर्स एंड डंकी हेल्प अस इन मैनी वेज, जानवर जैसे कि कौन कौन, गाय हो गई, बकरी हो गई, कैमल यानी कि ऊँट हो गया, हॉर्स यानी कि घोड़ा हो गया, डंकी यानी कि गधा होगा, ये भी हमें विभिन्न तरीके से सहायता करते हैं। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम घरेलू जानवर कहते हैं।
It is our duty to look after their needs and provide them with food and shelter and proper medical care. यह हमारी ड्यूटी यानी कि कर्तव्य है कि हमें इनको देखना चाहिए, इनकी देखभाल करनी चाहिए। एंड प्रोवाइड देम विथ फूड, और इन्हें हमें भोजन उपलब्ध कराना चाहिए, और शेल्टर यानी कि रहने के लिए आश्रय देना चाहिए। एंड प्रॉपर मेडिकल केयर, और अगर वह बीमार हो जाते हैं तो हमें उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट भी देने की आवश्यकता होती है। आपको इस चित्र में बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स दिख रहे होंगे, जैसे कि काऊ हो गई। काऊ को हम घरों में पालते हैं ना, तो यह क्या है, एक घरेलू जानवर या डोमेस्टिक एनिमल है। इसी तरीके से हम गोट को भी अपने घरों में रखते हैं, कैमल या ऊँट को भी घर में रखते हैं, हॉर्सेस घोड़ों को रखते हैं, डंकी गधे को रखते हैं। जो डंकी होता है, गधा होता है, वह सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ज़रूरी होता है, या हम उसी से अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इस प्रकार हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरीके से जो अलग अलग जानवर होते हैं वह अलग अलग तरीका भोजन करती हैं, कैसे वह अपना भोजन करती हैं, और कौन सा जानवर क्या खाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ा, और साथ में हमने फूड चेन, खाद्य श्रृंखला के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ा है। हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।